ठोक रहे हैं कि कांग्रेस आपको ही टिकट देगी। क्यों देगी आपको कांग्रेस टिकट? इसको देगी कांग्रेस पार्टी टिकट जिसने कांग्रेस भवन में तोड़फोड़ करी, जिसने कांग्रेस के झंडे को जलाया, जिसने कांग्रेस के झंडों को तोड़ा, जिसने कांग्रेस के कार्यालय दफ्तर को तोड़ा, या उनको जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की मट्ठा डालने का काम करते हैं। कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है तो आजाद अली की क्या रणनीति रहने वाली है 2022 विधानसभा चुनाव में? एक आध व्यक्ति तो वही है जो सीट को खराब करने में लगा है। 12 में पार्टी से, 17 में इधर उधर की बात करके असली नकली की। पार्टी चले ना चले, आजाद अली चल पड़े हैं। या कुछ हमारी कांग्रेस के अंदर ही वो शिखंडी होते हैं ना, जो वो दे देते हैं, जो अपने व्यक्तिगत लालच के लिए, अपने लाभ के लिए सिर्फ लगे रहते हैं। कि क्या कांग्रेस में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां नेता जाके अपनी बात रख सके, या फिर कांग्रेस नेताओं को मीडिया के सामने आके ही अपनी बात रखने की छूट है? इसको 2012 में टिकट नहीं मिला, उसने तोड़फोड़ कर दी। अब वही व्यक्ति उपाध्यक्ष बन के बैठ गया। क्या इसको क्या कहोगे बताओ? अब कल उसको फिर जब बोला जाएगा चल पार्टी की सेवा करो, जब टिकट आजाद अली को हो गया है, साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, तो फिर खंबा नोचेगा। नमस्कार, समय साक्ष्य देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। तो व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विशेष आमंत्रित सदस्य आजाद अली जी। आजाद अली जी लगातार 2022 विधानसभा को लेकर सहसपुर विधानसभा की जो सीट है उसको लेकर अपनी दावेदारी कांग्रेस से ठोक रहे हैं। तो चलिए सीधा आजाद अली जी से जानते हैं कि कांग्रेस इनको टिकट क्यों दे, और कांग्रेस को लेकर जो तमाम सवाल जनता के मन में रहते हैं और आम नागरिकों के मन में रहते हैं वो सीधा आजाद अली जी से लेते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले आपसे यही सवाल लूंगा कि सहसपुर विधानसभा से आप अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं कि कांग्रेस आपको ही टिकट देगी। क्यों देगी आपको कांग्रेस टिकट? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि कांग्रेस आजाद अली को ही टिकट देने वाली है? पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप अच्छे से मुद्दे उठा के चल रहे हैं, अच्छी बात है। और अच्छा सवाल किया आपने, भाई कांग्रेस हमें टिकट क्यों देगी। देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी जमीन से जुड़े हुए लोगों को, जो 70 साल की बात करने वाले लोग हैं, अगर उनकी बात हम करें तो जमीन से जुड़े हुए हर व्यक्ति को ऊपर उठाने वाला काम हमारी पार्टी ने किया है। हमारे देश को सींचा है। आजादी के टाइम से लगाकर आज तक अगर देश में कोई ऐसी स्थिति नहीं बन पाई कि एक आम आदमी त्रस्त हो जाए, तो कांग्रेस की देन है। और उसी कांग्रेस का मैं सिपाही हूं। तो मुझे निश्चित उम्मीद है कि हम सहसपुर विधानसभा को फतेह करेंगे इस बार। और नहीं तो किसको देगी कांग्रेस पार्टी टिकट? जिसने कांग्रेस भवन में तोड़फोड़ करी, जिसने कांग्रेस के झंडे को जलाया, जिसने कांग्रेस के झंडों को तोड़ा, जिसने कांग्रेस के कार्यालय दफ्तर को तोड़ा, या उनको जो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की मट्ठा डालने का काम करते हैं। अरे भाई, ये कांग्रेस पार्टी है और बहुत सारी चीजें गलतियां हो जाती हैं या हुई होंगी उसमें इस बारी, लेकिन इस बार के जो निर्णय होंगे वो बहुत ही हास्यास्पद होंगे। वो ऐसे निर्णय होंगे कि कांग्रेस पार्टी को जो आज तक जिन लोगों ने नुकसान दिया, या जिस भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से उन्होंने जुमले से देश को गुमराह किया, उस गुमराही से बाहर निकलने के लिए ग्राउंड जीरो से लगाकर ऊपर तक पूरा राहुल जी ने बदलाव किया है और आगे भी बदलाव होने हैं। और उसी बदलाव के तहत हम 2022 उत्तराखंड में वापसी करेंगे। तो सहसपुर विधानसभा में जिसको दिलचस्पी होगी वो समझ गए होंगे, जनता समझ गई होगी कि निशाना अभी आपने किस पर साधा है। तो एक और चीज जानना चाहूंगा, सहसपुर विधानसभा से काफी लोग अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और काफी लोग मजबूत भी माने जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, और जो कांग्रेस के उत्तराखंड में जो कांग्रेस का नेतृत्व संभाल रहे हैं उनके काफी करीबी भी माने जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि उन लोगों को भी टिकट मिल सकता है? इसी के साथ एक और सवाल लेना चाहूंगा, अगर कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है तो आजाद अली की क्या रणनीति रहने वाली है 2022 विधानसभा चुनाव में? देखिए, पहला सवाल आपने ये किया कि बहुत सारे दावेदार हैं वहां पर। सहसपुर की जो अभी तक की मुख्य मांग रही है हमारे विधानसभा क्षेत्र की, वो यह रही है कि भाई लोकल को टिकट दिया जाए। और बिल्कुल लोकल का अधिकार भी बनता है, तो लोकल व्यक्ति को ही इस बार मेरा मानना है कांग्रेस पार्टी टिकट देने का मन बना चुकी है, और लोकल व्यक्ति को ही होगा। और उम्मीद है शायद अगर पार्टी मेरे पे भरोसा करती है तो निश्चित हमने
पार्टी के लिए आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे पार्टी को सोचना पड़े कि आजाद अली को टिकट क्यों दिया जाए। हमने कोई चुनाव नहीं लड़ा पार्टी के खिलाफ, हमने पार्टी के खिलाफ कोई बगावत नहीं करी। और सहसपुर में जो आपने बोला लंबी लाइन है, उन लंबी लाइन में एक आध व्यक्ति तो वही है जो सीट को खराब करने में लगा है। 12 में पार्टी से, 17 में इधर उधर की बात करके असली नकली की, ठीक है। और भी हमारे 2-4 भाई हैं, वो भी अपना नसीब कहो आजमा चुके हैं या अपने आप को विधानसभा में मैदान में उतर कर देख चुके हैं किसके पास क्या है। तो भैया सीधी सी बात है, विधानसभा सहसपुर और जनता अब देश में उन सारे नेताओं को पहचान चुकी है कि जो सीजन में आते हैं। बहुत से नेता खाली बिरयानी वाले नेता के नाम से जाने जाते हैं, बहुत से नेता सिर्फ पैसे देकर लोगों को जोड़ने वाले इस टाइप के करे जाते हैं। लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो आम कर्मठ कार्यकर्ता है और एक जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो कभी पैसे पे नहीं बिकता। वो कुछ लोगों की दलाली करने का काम करते थे, उनके सबके चेहरे वहां पे उजागर हो रखे हैं। वो सब प्रॉपर्टी डीलर हैं और वो प्रॉपर्टी डीलिंग की तरह ही सामाजिक लोगों को, पूर्व प्रधानों को उन लोगों को जोड़ना चाह रहे थे, आगना चाह रहे थे। लेकिन ये पॉलिटिक्स की प्रॉपर्टी इनकी अब नहीं चलने वाली। विधानसभा सहसपुर में सुख दुख के साथी आजाद अली जैसे को ही लोग स्वीकार करेंगे और वो देखना समय आने वाला है। तारीफ करना बेफजूल है, खुशबू खुद बताएगी कौन सा फूल है। तो विधानसभा में हम स्वीकार नेता हैं, हम भले ही पार्टी के खिलाफ नहीं लड़े या कोई चुनाव नहीं लड़े, हमने कोई ऐसी दगा नहीं की, लेकिन विधानसभा क्षेत्र का एक एक व्यक्ति जानता है, हम साथ देने वाले लोगों में गिने जाते हैं वहां पर। तो निश्चित 2022 में जो होगा वो बेहतर होगा। मतलब पार्टी चले ना चले, आजाद अली चल पड़े हैं। ये माने कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आजाद अली खुद लड़ेंगे, अपने हिसाब से अपने नाम पे लड़ेंगे। देखिए, विधानसभा सहसपुर मेरा परिवार है, जो मेरा परिवार मुझे कहेगा मैं वो करूंगा। परिवार से चलता है ना सब कुछ, तो विधानसभा सहसपुर मेरा परिवार है। जो परिवार का हुक्म होगा, मेरा परिवार अगर मुझे आज्ञा करेगा तो मैं वो कदम जरूर उठाऊंगा। और आप तो किस तरीके से देखते हैं उनको आप? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपने नाम ले दिया, लेकिन मैं उसको पहले तो मैं उसका कोई बात ही नहीं करूंगा। मैं अपनी बात करने वाला नेता हूं भाई, ठीक है। मैं किसी पे क्या निशाना साधूंगा, वो तो सब जानते हैं कौन क्या है, ठीक है। सूरज निकलता है, चांद निकलता है, दुनिया को दिखता है। तो और अच्छा बुरा फर्क सहसपुर के लोगों ने अच्छे से देख लिया है। मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने परिवार विधानसभा सहसपुर के आज्ञा के अनुसार कदम आगे बढ़ाने वाला हूं। और कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो सब जानते हैं कि मैं एक वफादार सिपाही हूं कांग्रेस का, और वफादारी हमने साबित की है। इसी को लेकर एक और सवाल बनता है कि लगातार आरोप लगते रहते हैं कांग्रेस पार्टी पे कि कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, 4-5 धरे बने हुए हैं और सब उन लोगों में बट चुके हैं। तो क्या ये नुकसान देगी 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को? और अगर गुटबाजी नहीं है तो आप ये बता दीजिए, क्योंकि अभी हमें कुछ दिन पहले ही मैंने एक आपके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि गुटबाजी तो 2001 से चल रही है हमारे पार्टी में। तो आपकी क्या राय है, आप किस तरीके से देखते हैं? अब वो 2001 से चल रही है, कब से चल रही है, किस नेता ने कहा, मैं किसी और नेता की बात तो नहीं करूंगा भाई। रही गुटबाजी की बात, ये तो ऐसी परंपरा है जो सारी पार्टियों में देखने को मिल जाती है। और भाई घर में जब 4 भाई होते हैं तो चारों भाइयों की राय अलग अलग रहती है, चारों में से एक दो की लालसा एक ही उसकी रहती है कि ये मेरे हिस्से में आए। तो कई लोगों की लालसा के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर जिसको गुटबाजी नाम आप जैसी मीडिया दे देती है, या कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता दे देते हैं, या कुछ हमारी कांग्रेस के अंदर ही वो शिखंडी होते हैं ना, जो वो दे देते हैं, जो अपने व्यक्तिगत लालच के लिए, अपने लाभ के लिए सिर्फ लगे रहते हैं। नहीं तो भैया, वो जब एक घर में 4, 6, 8, 10 लोगों का परिवार होता है, तो जैसे कांग्रेस पार्टी का भी ये परिवार है, तो उस परिवार में जो अपनी अपनी राय होती है, उस राय को गुटबाजी नाम दे दिया जाता है। लेकिन इसको कतई प्रदेश के इन नेताओं को नहीं भूलना चाहिए कि जो सीनियर नेता है वो सीनियर ही है, जो द्वितीय पंक्ति का है वो द्वितीय पंक्ति का ही है, जो तीसरे नंबर का है वो तीसरे का। अब तीसरे वाला बोले भाई मैं पहली पंक्ति का व्यक्ति हूं, तो बोलने से तो नहीं होगा ना। अब कोई कहने लगे कि जी हरीश रावत से मैं सीनियर नेता हूं, कौन मान लेगा भाई, बताओ? मैं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारे सबसे सीनियर नेता अभी उत्तराखंड में हरीश रावत जी हैं। उसके बाद हमारे बहुत सारे नेता हैं यहाँ पर, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी हैं,
कई हमारे जो विधायक हैं, कई विधायक इस बारी हार गए, ठीक है। उसमें हारने वालों में हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी भी हैं, हरीश रावत जी भी हार गए। तो अगर वो चुनाव हार गए तो क्या वो सीनियर नेता नहीं है? तो सीनियर और जूनियर जो होता है उसको खाली बोलने से नहीं कर सकते, वो तो है ही। और इंदिरा हरदेश जी हैं हमारी, ठीक है, सीनियर नेता है, उम्र उनकी काफी हो गई है अभी, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसको गुटबाजी का नाम जो देते हैं वो आप जैसे लोग दे देते हैं। तो भैया ये तो घर परिवार पार्टियों में चलता रहता है। देखिए, गुटबाजी का नाम हम जैसे लोग तो नहीं देते हैं, क्योंकि गुटबाजी दिख जाती है अपने आप। और मुझ जैसे लोग जब कई नेताओं का इंटरव्यू लेते हैं तो वो दिख जाती है जब लोग एक आपस में बयानबाजी करते हैं। चलिए, वो तो दूसरी चीज हो गई। लेकिन मैं एक और सवाल लूंगा आपसे कि क्या कांग्रेस में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे नेता जाके अपनी बात रख सके? क्या कांग्रेस में कोई ऐसी जगह नहीं है? क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं कांग्रेस के, वो मीडिया के सामने आके इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए। तो मेरा सिर्फ एक सवाल है, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां नेता जाके अपनी बात रख सके, या फिर कांग्रेस नेताओं को मीडिया के सामने आके ही अपनी बात रखने की छूट है? देखिए भाई, कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही जिम्मेदारी से सबको लेकर चलने वाली पार्टी है हमारी। और आपने कहा कि क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है? क्यों नहीं है? राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, और जिन नेताओं ने भी इस तरीके की अगर बयानबाजी की है, उनके जब तक व्यक्तिगत हित थे वो पूरे हो रहे थे तो वो चुप थे। अब उनके व्यक्तिगत हित जब नहीं पूरे हो रहे हैं तो वो उंगली उठाने लगे हैं। तो एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा ही नोचती है। तो वही हाल यहाँ पे है। अब उत्तराखंड को ही ले लो, जिसको 2012 में टिकट नहीं मिला उसने तोड़फोड़ कर दी। अब वही व्यक्ति उपाध्यक्ष बन के बैठ गया। क्या इसको क्या कहोगे बताओ? अब कल उसको फिर जब बोला जाएगा चल पार्टी की सेवा करो, जब टिकट आजाद अली को हो गया है, साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, वो फिर खंबा नोचेगा। तो भैया ये तो हितों की बात है। तो जिसका हित पूरा हो रहा है ठीक है, जिसका नहीं हो रहा है वही खिसियानी बिल्ली वाला काम शुरू हो जाता है। आप इसको अन्यथा ना ले। कांग्रेस पार्टी वाकई में इस देश को, अपने परिवार को बहुत अच्छे से लेकर चल सकती है। अभी हाल ही में हुई बैठक में सभी लोगों की राय बनी है कि राहुल जी हमारे अध्यक्ष बने, और राहुल जी के नेतृत्व में हम 2024 जीतेंगे और राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो एक और सवाल जाते जाते कि 22 विधानसभा चुनाव में एक कांग्रेस के नेता के रूप में आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस उतरे, या बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के कांग्रेस उतरे? आप किस तरीके से एक नेता के रूप में देखते हैं, कांग्रेस नेता के रूप में देखते हैं? देखिए, हम उतरेंगे मैदान में हाथ के पंजे के निशान पे, ठीक है। हम कांग्रेसी हैं भैया, हम हाथ के पंजे के निशान पे उतरेंगे। अब मुख्यमंत्री कौन होगा या मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उसके लिए हमारे पास केंद्रीय नेतृत्व है। सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी हैं। वो जिसको तय करेंगे वो स्वीकार होगा, हमें भी स्वीकार होगा। हम निश्चित लेकिन 2022 में भारतीय जनता पार्टी को यहां से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि जनता जिस तरीके से त्रस्त है, इनका यहां पर बहुत बुरा हाल होने वाला है। मोदी जी के नाम से 2017 में आ गए, ठीक है, 2022 में मोदी जी का जादू इन्हीं के ही प्रदेश अध्यक्ष कह चुके हैं, अब नहीं चलने वाला है। वो इनको खुद से भी पता है, अपने अपने गिरिबान में इन्होंने झांक कर देख लिया है कि अब मोदी जी के नाम पे और इस प्रदेश की जनता को वो बेवकूफ नहीं बना सकते। तो ये थे हमारे साथ आजाद अली, जो सहसपुर विधानसभा से भावी प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। अभी इन्होंने लगातार एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया है हमें, पूरा आप देखिएगा तो आप समझेंगे। और अगर आप गहराई से इस इंटरव्यू में जाएंगे तो आप समझ जाएंगे इन्होंने किस ओर निशाना साधा है, किस ओर इन्होंने अपनी गाड़ी मोड़ी है, और क्या ये कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और उत्तराखंड की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, तो इन्होंने साफ तौर पे जो अपनी राय है, जो ये अपनी सोच है, इन्होंने आज हमारे इस इंटरव्यू में जाहिर कर दी है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ समय साक्ष्य, देहरादून।